दानियल का दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से इंटरेस्टिंग विषय को हम देखने वाले हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। चैप्टर 1 मतलब फर्स्ट बैट्समैन की तरह पहले चैप्टर के अंदर ओपनर जब आता है तभी एक बहुत हलचल में फैलता है, और दूसरा एक टेक ऑफ अगर अच्छा हो तो लगातार देखने में अच्छा लगता है। इसे आमतौर पर देखना एक बात है, बहुत से विषयों को हम जानते हैं लेकिन बहुत से विषयों का अनजान दृष्टिकोण भी है। अब इस चैप्टर 1 को हम किस तरह हम देखेंगे और इसके अनजान दृष्टिकोण क्या क्या है? देखिए, इसमें हम दो मुख्य विषयों को ले सकते हैं, दो ही नहीं 3 विषय भी ले सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा शब्द है लेकिन ये लंबी क्रिया है। क्या है पूछे तो आत्मिक सोच को बढ़ाने वाली क्रिया है, क्योंकि दूसरे वचन में तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के सब पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के भवन में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रखा। अब ये परमेश्वर के पात्र थे, ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर एक तरफ मनुष्य को सौंपते हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर अपने पात्र देते हैं, यानी अपने भवन के पात्र भी दे देते हैं। 2 विषय आ रहे हैं, बेबीलोन में आ रहे हैं। एक तो आत्मिकता है, दूसरा है सिविल, संसार के काम आ रहे हैं। ये दोनों प्रवेश करते हैं, ये बेबीलोन में प्रवेश करते हैं। लेकिन दानियल को ले जाकर महल में रखा और ये जो पात्र थे उसे भंडार में रखा। दोनों में फर्क है। कोई भी पूछ सकता है पात्र भंडार में रखे तो इसका क्या होगा, यानी इनकी आस्था अलग थी, नबूकदनेस्सर की आस्था अलग थी, यरूशलेम का विश्वास अलग था। तो जो आ रहा है वो भवन में अग्निकुंड बनाते हैं। अग्निकुंड बनाने के बाद पात्रों का क्या करना चाहिए था? वहीं पर उसे फेंक कर जलाना था। जो भी बुरा कर सकते थे वो करना था। कहा जाए तो 5वें अध्याय में बेलशाजर ये काम करता है, लेकिन नबूकदनेस्सर इसे अपने झूठे ईश्वर के सामने रखता है। उसके लिए एक वैल्यू, यानी उसका मूल्य है, उसका एक महत्व है। इन्हीं पात्रों को कोरेश लेकर आता है और वो उन्हें सौंपता है। ये इज़रा में है। तो इन पात्रों का अपना महत्व है। बाइबल में दानियल की किताब में यहाँ पात्रों का एक महत्व है, उस वेसल का। इन्हीं वेसल्स के बारे में परमेश्वर नए नियम में क्या कहते हैं? परमेश्वर की संतान कहते हैं। भारी पात्र और हल्का पात्र इस तरह बताया है। उसमें हम एक बर्तन है इस तरह से कहा है। सो वी आर दैट वेसल्स, इस तरह हमें देखना है। तो हम कहाँ हैं, किसके हाथ में है, ये महत्वपूर्ण बात है। पहले यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में थे, अब नबूकदनेस्सर के झूठे ईश्वर के सामने हैं। उसके बाद बेलशाजर के हाथ में होंगे, फिर कोरेश के हाथ में होंगे। अभी आप देखेंगे तो ये पात्र 3 राजाओं के हाथ में गए, नबूकदनेस्सर के हाथ में, बेलशाजर के हाथ में, कोरेश के हाथ में। इन 3 राजाओं में किसके हाथ में थे उसके अनुसार इसकी महिमा थी। नबूकदनेस्सर के हाथ में हो, चाहे वो अपने बारे में न जानने वाला राजा हो, लेकिन वो क्या सोचता है कि ये हमारे ईश्वर के सामने तो इसका आदर हम करेंगे। दूसरी आस्था का आदर करने का स्वभाव उसमें था। उस पात्र को ले जाकर क्या करना है? संभाल के रखना है, उसका आदर करना है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर के सामने है। वो तो अपने खजाने में उसे रख सकता था, अपने ईश्वर के सामने रखता है। वचन कहता है अपने देवता के भवन में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रखा, इस तरह कहता है। वो उस भवन का भंडार था। देखिए, इसी के साथ और भी दूसरा खजाना है और इसे इसलिए भंडार कहा गया है। वो भी एक भंडार था, नहीं तो इस सोने को पिघला कर इससे कुछ और बनाओ ये कह सकते थे। तो जब उसके हाथ में था तो उसकी महिमा थी। दूसरी बात, बेलशाजर के हाथ में था तो ये उसकी महिमा थी। बेलशाजर क्या करता है, देखिए अध्याय 5 में वो उसमें दाखरस डाल के, शराब डालकर सब पीते हैं, ऐसे लिखा है। यानी इन पात्रों का उसने इस तरह अनादर किया था, उस वैल्यू को उसका मूल्य ही बदल दिया। तीसरी बात, जब ये पात्र कोरेश के हाथ में जाते हैं इज़रा की किताब में, वो इन पात्रों को उठाता और इन्हें लेकर भवन में पहुंचाता है। वो उन्हें नबूकदनेस्सर से ज्यादा महिमा देता। ये परमेश्वर के पात्र हैं, इसका आदर करना होगा। अभी मैं फिर से कहता हूं, ये तीनों राजा परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो इस्राएल के राजा या यहूदा के राजा नहीं थे, वो बाहर के राजा थे। ऐसे ही ये 3 राजा इन पात्रों के साथ 3 अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आज हम दुनिया के राजाओं के हाथ में हैं। परमेश्वर हमें जिनके हाथ में सौंपते हैं उनके हाथ में ही हमारी महिमा है। आज हम जिस जगह पर है उसी के हिसाब से हमारा वजन है। परमेश्वर नहीं रखा है, परमेश्वर ही हमें उस जगह पर बैठाते हैं। क्या हम नबूकदनेस्सर के हाथ में हैं या फिर बेलशाजर के हाथ में हैं या कोरेश के हाथ में, यह महत्वपूर्ण है।
कई समय तो ये भी मुमकिन है कि राजा हमारा दुरुपयोग करें। मैंने कई बार ये देखा है, लोगों की गवाही मैंने सुनी है। अभी जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, देखिए उदाहरण के लिए, यानी पेरू देश में एक घटना हुई है। वहाँ पर एक कन्वेंशन में, यानी वहाँ पर कुछ होता है। पेरू देश के प्रधानमंत्री दौड़कर आते हैं चर्च में, और बाकी आम लोगों के जैसे चर्च में काम करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं, वहाँ वो उस चर्च को इतना आदर देते हैं। नबूकदनेस्सर जैसे लोगों को देखिए, वो बाहर का था। ये लोग, इन्हें परमेश्वर के पात्र के बारे में बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी, फिर भी आदर किया। कितने भी राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, इवन दो दे आर नॉट क्रिश्चियंस बट दे आर गिविंग ऑनर, वो सबका आदर करते हैं, वो आदर दे रहे हैं। लेकिन कुछ राजा बेल्शाज़र के जैसे हमने देखा है, रोमेनिया में, अर्जेंटीना में प्रभु के बर्तन से कैसा व्यवहार हुआ हमने देखा। ये जिसके हाथ में है, ये उसके आधार पर होता है। सो वी आर दैट वेसल्स। हमें सोचना है परमेश्वर की ओर देखकर सोचना है, हमने परमेश्वर को कहाँ रखा है। अभी इसे ही लीजिए, यही बंदी बनाए गए युवा हैं, नौजवान हैं। एक है दानियल, वो कहाँ पर था? देखिए, नबूकदनेस्सर के किंग्स गेट, इस तरह दूसरे अध्याय के अंत में लिखा है, नबूकदनेस्सर प्लेस्ड हिम इन किंग्स गेट, ऐसे कहा। उसी तरह से ये हनन्याह, मिशेल यानी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके बारे में देखा जाए तो उन्हें गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया। उसी समय में मुर्दकई को देखेंगे तो वो राजा के द्वार पर ही बैठा होता था, बाहर था। तीनों भी बंदी बन के आए थे। तीनों को एक समय के बाद परमेश्वर उठाते हैं। हामान के लिए मुर्दकई की जो इज्जत थी, वैसे राजा के मन में मुर्दकई की जो इज्जत थी वो अलग थी। परमेश्वर हमें जहां रखते हैं वो महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर ने हमें रखा है, राजा के बीच में बैठाते हैं। हम तो पहले कहीं और थे। मैं कई बार ये कहता हूं, यहां मैं बैठकर बात कर रहा हूं, यहां पहुंचने की मेरी योग्यता नहीं थी। कई बार मैंने ये सोचा है, बहुत से लोग बैठकर बोलते समय बड़े लोगों को बैठाकर बोलते हैं, वो उन्हें साथ में रखकर बोलते हैं, पर मैं कहूं इस तरह से यहां पर बैठकर बताने की मेरी हैसियत नहीं है। ये सम्मान परमेश्वर ने दिया है, बस इतना ही। यानी देखिए, इसी में जो, इसलिए दाऊद एक बात बार बार कहता है, मेरे जैसे भेड़ों को चराने वाले को इस्राएल का राजा परमेश्वर ने बनाया। उसकी वो सोच नहीं गई आखिर तक मैं तो भेड़ चराने वाला हूं। दुनिया भर में चाहे मुझे राजा कहे या सबसे उत्तम कहे, बट आई नो हु एम आई। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज ये पात्र जहां पर है, जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, बड़ी बात है। यानी इसमें तो जब पहले अध्याय को देखते हैं तो हम ज्यादा आत्मिक रूप में देखें, ये बात है। डैनियल चैप्टर 1 में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी बहुत अच्छी तरह पवित्र आत्मा दर्शा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 वर्स 1 में ही द थर्ड ईयर, मतलब ये एक ऐसे वैसे राजा नहीं है, तीसरे वर्ष में। इसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है। और जब हम इन डिटेलिंग को जब हम देखते हैं तो कुछ हिस्ट्री के किताब में ब्रॉडली दिया जाता है, पर यहाँ पर ये बहुत ही फोकस्ड है। ये सब जब मैं देखता हूँ तो बहुत ही आश्चर्य होता है मुझे कि किस हद तक प्रभु ने डिटेल को दर्शाया है। बाइबल में मुझे ये बात बहुत पसंद है। आपने अभी जो कॉन्सेप्ट कहा है ना, केवल यही नहीं, इसे हम बाद में देखेंगे। यानी नूह के समय भूमि पर जल प्रलय आया था। उस जल प्रलय की तारीख परमेश्वर ने तय की थी। तारीख बताते हैं, नूह के 600वें साल दूसरे महीने के 17वें दिन ये प्रलय आया। दिन को भी दिन भी दिया है। नूह के 600वें साल, यानी 600 साल हो गए। दूसरे महीने के 17वें दिन में ये जल प्रलय भूमि पर आया। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। यानी हिसाब लगाइए अगले महीने की ये तारीख। इस तरह से डिटेलिंग इससे भी बेहतर तरीके से राजाओं की पुस्तक में बताया है। इस्राएल में जब ये राजा था, यहूदा में उसी समय ये राजा था, उस समय में ये भविष्यवक्ता था। ये डिटेल देखिए। तो हमारी बाइबल एक दिन, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले एक समय की बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, इसमें बहुत समय पहले, बहुत समय पहले एक समय की बात है, ऐसा नहीं है। फुल डिटेल दिए हैं। इस पर ध्यान देने के लिए हमें वक्त देना होगा। अभी आपने जो पहला वचन कहा है, यानी सभी इससे होकर गुजरते हैं। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। बस इस तरह से पहला वचन है। पुस्तक शुरू हो गई। विवरण देखे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें इतने डिटेल्स दिए गए हैं, इतने ऐतिहासिक सबूत दिए हैं।
ये यही बता रहा है कि ये किताब सच है, इसका ये जरूरी सबूत है। फाउंडेशन ये सब बताने के बाद में इस अध्याय का अंत कैसे करता है? कोरेश राजा के पहले साल में इस तरह खत्म करता है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक डिटेल्स हैं, इस किताब में अच्छी तरह से दिया है। इस एक एक अध्याय को आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे तो, यानी उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ, यहाँ 5वें अध्याय में देखिए, बेलशास्सर राजा उसने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। 1000 प्रधान है ना, 1000। यहाँ पर देखे तो पूरा डिटेल दिया है। यहाँ आखिरी भाग में, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उस एज में, इस उम्र में, इस साल में, और ये कब हुआ, इतना विवरण सभी में है। यानी यही तो हमारी बाइबल की खासियत है और यही तो हमारा बल है। डैनियल के किताब को आमतौर पर देखने पर ऑफकोर्स डैनियल एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, सैक्रिफाइस भी है, लेकिन उनके साथ उनके दोस्तों का भी यहाँ पर जिक्र है थोड़ा सा, वो भी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मेरे अंदर एक हमेशा एक सवाल रहता है, इतना बड़ा कैरेक्टर है डैनियल, उनके साथ एक टीम भी है और वो भी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, सोचने पर थोड़ा दर्द भी होता है मुझे। अभी देखिए, ये कैसा है कि दाऊद को राजा बनना है, योआब को सेनापति बनाना है। दाऊद से भी उत्तम योद्धा तो योआब नाम का ये व्यक्ति था, योद्धा कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली फॉलो करता था। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन 3 लोग पराक्रमी लोग दाऊद के साथ थे, बड़े जायंट्स जैसे बॉडीगार्ड थे, सामर्थी थे। उन सब के साथ देखे तो दाऊद तो कुछ भी नहीं दिखता था जी, लेकिन दाऊद पर था अभिषेक। परमेश्वर ने अभिषेक किया था राजा के लिए। उस अभिषेक को पूरा करने के लिए ये लोग थे सपोर्ट कैरेक्टर। कई बार हम तो यहीं पर गलतियां करते हैं जी, हम काम को देखकर इस तरह से गलती करते हैं। ऐसा ही है, दाऊद को निर्णय नहीं आते, ये सोचते हैं। आखिर में, अंत में, मरने तक वो दाऊद के लिए तो उसका सेनापति था, तब तक कोई पोस्टिंग नहीं बदली। दाऊद मरने पर है, वो निर्णय नहीं ले पाएगा, हमें लेना है, वो अधिकार आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर ले ले तो परमेश्वर उसे खत्म करेंगे, या आपको खत्म कर दो, इस तरह से कहेंगे। और इसीलिए हमें यहाँ पर सचेत रहना चाहिए। इसके अंदर बहुत ही गहराई की सोच और सीख है। जी हाँ, देखिए, परमेश्वर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या सेवकाई या किसी घर पर एक नेतृत्व बनाते हैं। जो आसपास है वो तो सहायता के लिए है, मीडिया की भाषा में कहे तो कैरेक्टर। ये सब मिला के वो प्रोजेक्ट पूरा करना है। उस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कहाँ है अगर ये पूछे तो परमेश्वर ने जिसे अभिषेक दिया उस आदमी के पास। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम साथ आते हैं, सब शेयर करते हैं? नहीं, परमेश्वर ने एक एक के ऊपर यानी एक अभिषेक रखा, उन्हें वो करना है। वैसे यहाँ पर दानियल है। अब यहाँ ये 4 लोग बुरे हैं ऐसी भी बात नहीं है, सपोर्टिव है, सहायक हैं। इनफैक्ट इंस्पिरेशनल भी हो सकता था डैनियल के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो सब एक टीम है, साथ प्रार्थना करना, ये सब है। लेकिन एक समय में देखे तो आप इस बात को जान पाएंगे, दानियल पर फोकस होता है और वो ऊपर आता है। करेक्ट, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ है। वैसे ही ये लोग भी परेशानी से, समस्या से होकर गए, सब कुछ हुआ। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल इन्हें अनदेखा नहीं करती है, लेकिन जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है वही वो है। जी हाँ, वो जगह मुझे लेनी चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं वो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उस पर अभिषेक है। करेक्ट। वैसे आपके लिए एक अभिषेक है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जी हाँ, इसमें भी एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है। हाँ, हमें जो दिया गया है उस पे फोकस करके दौड़ना, क्योंकि मैं आमतौर पर देख रहा हूँ आज हम सोशल मीडिया के कल्चर में हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, इनके जैसा नहीं, ऐसा कहकर ही बहुत ही सेवकाई में ही प्रेशर लाइक सिचुएशन हम देख रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी ब्रदर एमडी जगन के लिए एक सेवकाई दिया गया है, तो वो उनके लिए दिया गया और वो उसके लिए दौड़ रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े नेता ने कहा है, एक बहुत बड़ी पोस्टिंग के लिए कहते हैं, यानी आप उस पोस्टिंग के लिए क्यों नहीं लड़ते, इस तरह से उनसे कहा। तब उसने कहा, मेरा कद मैं जानता हूँ, आई नो माई हाइट। किसके लिए स्पर्धा करनी है, कहाँ करनी है, ये मुझे अच्छे से पता है। वो कहते हैं मुझे ये पता है। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे एक जगह रखा, एक अभिषेक है, उसमें उन्हें रखा, इसमें इन्हें रखा, सबको अपनी अपनी जगह पर रखा। इसमें स्पर्धा नहीं, ईर्ष्या नहीं। करेक्ट। जिस ट्रैक पर कार चलानी है वहां पर कार चलाइए, 2 व्हीलर जहां चलानी है वहां 2 व्हीलर चलाइए। कार वाली ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर जाए तो वहां एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से हर एक के ऊपर एक एक अभिषेक होता है, उस अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता है। जी।
उस अभिषेक से जलना नहीं है और ना ही उस अभिषेक को कम करने की कोशिश करनी है। दाऊद इसे अच्छे से जानता था। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक कर दिया था जी। जब वो खुद उसे लेते हैं तो लेने देते, भेजते हैं तो भेजने देते, सम्मानित करते ही जा उसका रहे हैं। आदर करता है। इस बात में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, शाऊल तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। शाऊल तो उसे मारना चाहता था। एक टीम के साथ ही आ रहा टीम है। आ रही थी, जहां गया वहां से भगाया, वो बस भागते फिरा। शाऊल मर गया ऐसा कोई समाचार लाता है, वो समाचार सुनता है, रोता है, अरे वो मर गया। शाऊल के लिए रोता है, ये उसका बड़प्पन है। जरा सोचिए, आज हमारे दुश्मन मर जाए तो हमें सच में बड़ी खुशी होती है, या दुश्मन को कुछ हो जाए तो क्या हम दुखी होते हैं? कहते हैं मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ है, ऐसे कहते हैं। लेकिन शाऊल के मरने पर दाऊद रोया। उससे भी आगे किसने मारा पूछता है, मैंने नहीं मारा, किसने मारा पूछता है। यानी उसमें यह हिम्मत कैसी आई कि एक अभिषिक्त व्यक्ति की हत्या कर दे। एग्जैक्टली यही थॉट है ब्रदर। अभिषेक किए जाने वाले के ऊपर हम आज सोशल मीडिया पर लांछन देख रहे हैं, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। इन सब को देखने पर मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचता हूं कि इस समय इस पर बताना बहुत ही अच्छा होगा। जानते हैं, एक दिन हम दोनों, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस वी ट्रैवल्ड समवेयर, तब हम बैठकर कुछ आत्मिक बातों पर चर्चा कर रहे थे। तब दाऊद के बारे में बातचीत निकली। जब एक छोटे शब्द को आप बार बार दोहराते हैं या बाइबल में इस तरह से ऐसे कहते हैं, तो अचानक मैंने ये जाना, जी। अरे मुझे तो ये नहीं करना चाहिए। यानी देखिए, उसी जगह पर, यानी परमेश्वर से, देखिए मैंने ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही स्वभाव चाहिए आजकल। आजकल हम क्या कर रहे हैं जरा देखिए। मैं दूसरों के बारे में बातें करके, या कहिए उन्होंने किए हुए काम के बारे में बताता, तो मैं अपना ही समय बर्बाद कर रहा हूं। परमेश्वर के बारे में कहते हुए अपने समय का उपयोग करूं, ये मेरा मानना है। करेक्ट। बस यही, इतना ही। आत्मिक रीति से अगर सिद्धांत गलत है तो सिद्धांत बदलना चाहिए। हम किसी और को बदल नहीं सकते हैं। मैंने इसमें इतना ही जाना है, किसी के जरिए अगर गलत सिद्धांत आता है, मैं लोगों को सिद्धांत से बचा सकता हूं, पर उन्हें बदल नहीं सकता। जी। वो परमेश्वर ही बदल सकते हैं। परमेश्वर ही उन्हें एक दिन बदलेंगे। देखिए, इस तरह से कहा है प्रेरितों के काम की किताब में, अगर परमेश्वर ने उसे बनाया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मनुष्य ने उसे बनाया तो एक दिन वो खुद मिट जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। यही फैक्ट है, यही सच है। इसी तरह से परमेश्वर ने दानियल को आशीर्वाद दिया, उसे कहीं पर भी लेके चले जाएं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नबूकदनेस्सर ने बनाया हुआ हैंगिंग गार्डन अभी नहीं है। नबूकदनेस्सर ने कहा था महाबेबीलोन, वो शहर अभी नहीं है, पर दानियल अभी भी जिंदा है। हम तो दानियल के बारे में कह रहे हैं ना, उनके किए हुए विषयों के बारे उसने में। जो किया वो अभी जिंदा है। दानियल की ये जो भविष्यवाणी है, ये जीवन से भरी है। कुछ भविष्यवाणी पूरी हो गई है, हमें उन पर मनन करना चाहिए, पर इसके प्रकाशन का उपयोग करना है। तो परमेश्वर अगर किसी का अभिषेक करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अभिषेक ही उन्हें उठाएगा, वो अभिषेक ऊपर लाएगा। एक और टर्निंग पॉइंट जिसे मैं देख रहा हूँ वो यह है कि किंग जो है, इस तरह के लोगों को अलग करो, ऐसा एक कुछ क्वालिटीज दे रहे हैं। उस क्वालिटीज को देखने पर कितना ब्यूटीफुली प्रभु ने दानियल को और उनके दोस्तों को प्रिपेयर करके जब भेजते हैं। ऐसा समटाइम्स जब हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन उन कष्टों में भी कुछ लोगों को उन्होंने रखा है। ये बात सोचने पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी इन सभी लोगों को देखेंगे तो ये जो सब चुने गए थे, ये सामान्य इंसान नहीं थे। इस्राएल के सामान्य लोग नहीं थे। इस्राएल में ये लोग कौन थे? देखिए, 3 वचन कहता है, इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। इस तरह से यहाँ कहाँ है? वो तो यानी एक तो किंगली परिवार से आए हैं, यानी उस वंश से आए हैं, या फिर ये यहाँ लॉर्ड्स यानी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको लेकर आ कहता है। चूज करके वो स्लेव्स ही हैं, पर उसमें भी किंग के लिए एक थॉट हो रहा है ना। हाँ, जब चुना गया तो सबसे उत्तम को चुना गया। देखिए, बात यह है कि जब गुलाम की बात है तो सब एक ही लेवल पर है ना, पर किंग के लिए एक अलग सोच बनकर इसमें सेलेक्ट करके ऐसा जब बोलते हैं तो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। देखिए, ये आपका दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण ये है। मैं आपकी उल्टी ओर बैठा हूँ। मैं कैसे सोचता हूँ, इस्राएल में सबसे बेस्ट क्वालिटी जीवन जीने वाले, वो बहुत ही अच्छे से जिए होंगे। एक ग्रुप, ऐसा एक समूह, उनके बच्चों को लाकर, कहा जाए तो बड़े घर के बच्चे, यानी वचन इस तरह से कहता है, लाकर वो उनके गुणों को जानता है। ये नबूकदनेस्सर, जैसे पात्र का गुण पता चला, उसी तरह से ये तो अच्छा बच्चा है, राजघराने से है, इसको अलग प्रशिक्षण देना। जी हाँ,
उसे एक और एंगल में आप देखिए ना, वर्ल्डली टर्म्स में आज आईएएस ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। फर्स्ट ये जो आईएएस ट्रेनिंग है वो नेबुकदनेस्सर के टाइम पे किस तरह जिक्र हो रहा है, देखिए ना, ये तो लिटरली आईएएस ट्रेनिंग ही हुआ ना। जी हाँ, एकेडमिक ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, ये वो भी 3 साल। तो वो 3 साल को अलग करके गवर्नमेंट अफेयर्स की देखभाल करने के लिए कितना क्लियरली, आई मीन कितने हजार साल पहले इसका जिक्र है, ये जब सोचता हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही अगले भाग को आप इसे पहले अध्याय में देख सकते हैं। यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ बताया है। यानी आज जो भी है, देखिए बाइबल के ज़माने से यही मार्गदर्शक है। उसमें एक बात क्या है, जैसे कि आपने कहा, इनको लेकर बिल्कुल अलग तरीके से बार बार मैं देखते जा रहा हूँ, वो तो निश्चय ही एक विषय है। यानी बुद्धि में ऐसा शब्द यहाँ आया है, यहाँ पर सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, वचन 3। यहाँ पर ये वचन कहता है, 17वां वचन, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। 20वां वचन, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरे थे। 10x थे। तो ये बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया था। ये ज्ञान और बुद्धि बेबीलोन में भी थी। बेबीलोन में भी उनके ज्योतिषी थे और उनके सभी शास्त्री वहां पर थे। उनके पास, यहाँ 20वें वचन में देखिए इंग्लिश में ये क्या कहता है, सब एंड इन एवरी मैटर ऑफ विजडम and understanding, about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. Magician and enchanters, यानी ये तो बेबीलोन में भी थे जी। इन सभी से ये 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान थे। ये जो है, ये तो परमेश्वर ने दिया, इसे हल्के में नहीं ले सकते। एक और एंगल से प्रभु जो दे रहे हैं उसका जिक्र हमें दिख रहा है, और मांग कर लेने का एक जिक्र भी हम सोलोमन में हमें मिलता है। प्रभु पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो इन दोनों एंगल को मैं, जी, वचन में है, नए नियम ने, याकूब ने क्या कहा है, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना किए सबको उदारता से देता है। तो मांगने पर मांगो तो वो देंगे, ही विल गिव। वो कितनी दे रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि उसकी कीमत भी आपसे आनी चाहिए। समर्पण करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। परमेश्वर आपको खजाना दे रहे हैं तो आप उस खजाने के काबिल है या नहीं, ये तो देखेंगे, है ना। मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज ना हो जाए, इसलिए ये तो कई बार हुआ है। अब इस बुद्धि का सुलेमान क्यों उपयोग कर रहा है, इसे भी हम देखेंगे, क्योंकि सोलोमन का एंडिंग भी बहुत ही कहना चाहता हूँ। राज्य चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, सही है। फिर एक समय में इस बुद्धि से मनुष्य को हासिल करने लगते हैं, थोड़ा सा मिसयूज हो गया, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, इनकी जो बुद्धि है पूरी तरह से परमेश्वर के उपयोग में आती है, पूरी तरह सैक्रिफाइस, बलिदान करना है, परमेश्वर के लिए उपयोग करना है। और एक समय में बेबीलोन के सभी लोगों के ऊपर में ये चीफ हो गया, इसका उपयोग किया। चारों लोग ऐसे ही थे, चारों को जो मिला है वो 4 में से 3 लोगों को गवर्नर बना दिया और इसे मेन व्यक्ति बनाकर अपने साथ में रख लिया नबूकदनेस्सर ने। तो यही परमेश्वर का काम है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे परमेश्वर जो हैं, इस भूमि पर आप और मैं दरिद्र हो या फिर आपके और मेरे बहुत ही बुरे हाल हो, इस तरह से परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा। उनके प्लान में ही नहीं है, प्लान में ही नहीं है। परमेश्वर तो उठाने वाले प्रभु हैं, परमेश्वर उठाने वाले हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है। नए नियम में एक वचन है, जब आप नीचे गिरते हैं तो वो अपने बलवंत हाथों से आपको उठाता है, इस तरह वचन कहता है। चाहे आत्मिक बात हो, सेवकाई हो या सांसारिक बात हो या फिर आपका काम हो, प्रभु आपको उठाते ही रहेंगे, क्योंकि जो उठा रहे हैं उससे आपका क्या होगा वो दूसरी बात है। प्रभु के लिए ये मुख्य है, मेरे लोगों को मैं उठाता हूं। परमेश्वर की ये बात मुझे बहुत पसंद है। अब्राहम को कनान में लाकर, इस्राएल को बनाकर 400 साल के बाद मूसा से कहते हैं, मूसा ने पूछा, अगर वो पूछेंगे किस परमेश्वर ने भेजा तो क्या कहूं? मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, ऐसे कहना। केयर ऑफ अब्राहम, इस तरह कहा। यह बहुत बड़ा विषय है, वही कहना चाहता हूं। मैंने ही अब्राहम को बनाया, मैंने ही अब्राहम को लाया, मैंने उसे बढ़ाया, इतनी संतानों का मैं ही कारण हूं। मूसा ने कहा, मैं क्या कहूंगा? अब्राहम का नाम लेना तो मुझे जान लेंगे। इतने बड़े प्रेम से भरे हुए परमेश्वर को आप जीवन में कहीं नहीं देख पाएंगे। यही तो अर्थ यहां पर देखते हैं। चाहे आप जहां भी हो, परमेश्वर क्यों उठाना चाहते, क्यों ऊपर बैठाना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम हो,
मीडिया का काम हो, वहां परमेश्वर वो बुद्धि आपको देंगे। आपको बुद्धि देकर आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं ये सबूत देते हैं। क्यों लेकर आते हैं? ताकि इसके द्वारा उसकी महिमा हो। जब आप उठाए जाते हैं तो वो भी उठाए जाते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं। उसी तरह ऊपर उठते समय भी हमारा पैर धरती पर होना चाहिए। यही तो खास बात है। चाहे साउल हो, दाऊद हो, परेशानी यही थी। दोनों को राजा बनाते, एक गधियां ढूंढता था, दूसरा भेड़ी चराता। दोनों को राजा बनाया। गधियां ढूंढने वाला राजा बनकर चला गया, भेड़ चराने वाला मसीह को राजा मानता है आखिर तक। तो वहीं पर ही वो देखिए, यहीं पर ये छोटी टर्निंग है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यानी हमें जितनी भी ऊंचाई चाहिए वो ऊंचाई पाने के लिए 20 साल लग जाते हैं, 30 साल लगते हैं। 30 साल बाद अगर उस ऊंचाई को संभाल नहीं पाते हैं, नबूकदनेस्सर के साथ एक घटना हुई। एक ही रात में नीचे ढकेल दिया गया। पर दाऊद से कहा, तुमने गलती की है, इसी तरह से तुम भागते फिरोगे, तुम इस तरह जंगल में भागोगे। यानी इस तरह से सबके लिए रूल्स एक ही नियम है। देखिए, जिसने आपको ऊंचा उठाया वो आपको नीचे गिराने का भी अधिकार रखते हैं। ही हैज द राइट्स। तो जब उसको ऊपर उठाते हैं तो जितना ऊपर उठाते हैं उतना ही नीचे भी गिरा देते हैं। परमेश्वर उठाते उठाते हैं, हमें नम्र रहना है। फिलिपियों में सुंदर रूप में बताया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिताओं से भूमि पर उठाते जा रहे थे। इन्हें देखने वाले सब कह रहे थे, लोगों को देखते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा है वैसे है, लेकिन ये नम्र होते हैं, दीन होते हैं और क्रूस पर जाते हैं। देखिए, यूहन्ना 13 में बहुत सुंदर रीति से बताया है। पिता सब कुछ उनको देते हैं, ये जानकर पिता प्रभु के साथ क्या करते हैं? सब कुछ दे देते हैं। यीशु को परमेश्वर ने सबसे ऊंचाई पर बैठाया, पिता ने इसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। परमेश्वर ने जितना ऊंचा उठाया उतने ये दीन हुए। ऊंचाई पर जाने का एक फॉर्मूला है। अब जितने दीन होते जाएंगे उतना ऊंचा उठेंगे। आखिर में उठाकर क्या करते हैं? बाजू में बैठा लेते हैं। हमारे परमेश्वर वही है। यहाँ दानियल को परमेश्वर ने राजा के बाजू में बैठा दिया। हाँ, और यही तो फॉर्मूला है। सो चैप्टर 1 ये एपिसोड खत्म होने जा रहा है। आखिर में इस चैप्टर 1 में हम बहुत सारे टेकअवेज देख रहे हैं। डैनियल का फेथफुलनेस देख रहे हैं, सैक्रिफाइस देख रहे हैं, उनकी सच्चाई को हम देख रहे हैं। इनफैक्ट भोजन में ही हम सैक्रिफाइस देख रहे हैं। टोटली प्रभु को सम्मानित करे के विषय में डैनियल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऐसा कह के उससे मेन फोकस में रख सकते हैं चैप्टर 1 में, या फिर हमेशा हमारे लिए परमेश्वर ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को जो चाहिए मुझे चाहिए, उसे जो नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर को नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए, तब समस्या आएगी। देखिए, ये जो है इसे हम एक खेल की तरह भी ले सकते हैं। इस जगह पर जब राजा का भोज मिल रहा है तो आप और मैं क्या करेंगे? राजा बुलाकर एक टेबल पर बैठाकर खाना खिला रहा है। What we are going to do? कितने लोग कहेंगे मुझे नहीं चाहिए? मन ही नहीं करेगा, दिल ही नहीं करता। अगर हमारा हाजमा ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो बफे में चिकन मटन नॉनवेज का एक एरिया है और एक तरफ वेजिटेरियन एरिया है, तो आप कहाँ जाएंगे? यानी इसी तरह से है। अपने आप ही बस वहां जाकर एक राउंड लगाकर आते हैं ना, देखकर तो आते हैं। इसी तरह से है। दानियल के बारे में सब लोग सोचते हैं ये तो लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन खाने पर चेहरा खिला है, वेजिटेरियन खाना अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी अच्छा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। फाउंडेशन, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, बस यही। बस देखिए, यहाँ पर किसी तरह से दाल या वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर एक और घटना हुई, राजा के बुत को दंडवत करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। किसने? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने। फिर एक और बात आती है, राजा के सिवा और किसी के सामने गुहार नहीं लगानी है, मैं वो नहीं सुनूंगा, मैं करूंगा। सिंहों के सामने डाल दिया। यानी उसका कॉन्सेप्ट क्या है? परमेश्वर को प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता, बाकी सब दूसरे स्थान पर। ये विचार ही दानियल के अंदर में था। एक समय में क्या होगा पूछे तो, जब उठाए जाते हैं उस पोस्टिंग के लिए परमेश्वर का ही बलिदान कर देते हैं। चाहे किसी भी पोस्टिंग पर चले जाए, परमेश्वर का बलिदान नहीं करना है। और यही एक वाक्य में परमेश्वर ने नए नियम में कहा, प्रकाशित वाक्य में कहा है, तुमने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया, यही तुम में कमी है। कम उम्र में एक भी काम नहीं था, इसलिए बड़ी ईमानदारी से सेवा करते थे। सब पाने पर भी तुम ईमानदारी से काम करो कहते हैं। इतनी दूर जाने पर, इतना ऊंचे पहुंचने पर ईमानदारी कैसे दिखाऊं? ईमानदारी दिखाइए। पोस्टिंग तो मैंने ही दी, मैंने ही दी ना। ईमानदारी दिखाऊंगा तो इस काम से निकाल देंगे। वो निकालने वाले कौन है? तुम्हें पहुंचाने वाला मैं हूं। उन्हें निकालने दो, मैं तुम्हें उनके भी ऊपर बैठाऊंगा।
तो परमेश्वर की जरूरत है, पौलुस यही कहता है, समर्पण से भरे हो, आत्मा के समर्पण से। यह आत्मिक समर्पण है। और बस यही तो दानियल के इस पहले अध्याय का पूरा सार कह सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे विषयों को देखा, बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग में, स्पिरिचुअल डेप्थ में देखने वाले एक लेंस को डालकर आप देखेंगे तो बहुत से जिंदगी के विषय हैं, सीखने के बहुत सारे विषय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगला चैप्टर 2 में जब हम जाएंगे तो एक आई थिंक एक अगले लेवल पे जाएंगे, एक ट्रैवलिंग जर्नी की तरह मैं फील कर रहा हूँ। अब इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वालों के लिए आप इसे लगातार पढ़ते रहिए। रेवलेशन को भी जैसा कि ब्रदर जगन ने कहा साथ में रखकर पढ़िए, दोनों को पैरेलल रखकर पढ़िए। आई एम श्योर यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल डायमेंशन। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में विल गेट इनटू चैप्टर